Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to tell you the 6th standard, that is the third chapter, Hindi third chapter, that is Nada Most part 2 video. So this is the scene 2. Let's come to the scene 2. तो इस सीन में वो पहले दृश्य में आपने देखा दो दो एक तो जिसका नाम एक लड़का जिसका नाम है केशव, उसका नाम है केशव और उसकी बहन है, उसका नाम है श्यामा। तो वह दोनों यहाँ उसके घर के ऊपर एक तो चिड़िया है, उसने अंडा रखा था। तो उन्होंने उस चिड़िया के अंडे के बच्चे के बारे में सोचते सोचते उसे गर्मी ना लगेगी, उसे खाने के लिए कुछ चाहे तो नहीं होगा और पानी तो नहीं चाहिए, यह सोच के उन्होंने उसके लिए धूप ना लगेगी, इसके लिए उन्हें धूप नहीं लगने के लिए उसने डस्टबिन का जो कवर है उसे यूज़ किया और मटका तोड़ा और कुछ दान वहाँ से लेकर गई खाने के लिए, उन्हें डालने के लिए, खाना डालने के लिए। फिर गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर तो खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद न कहा। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे दोनों कि चिड़िया को कहाँ देखने जाए। फिर ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाज़े की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने के चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल पर चारों टांगों बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यहाँ उसी का दिल जानता था, उसे वही जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ो वरना उतर कर बहुत मारूंगा, बोलता था श्यामा को केशव। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उठ गई। केशव ने देखा कार्निश थोड़े तिनके तो केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितले ले आओ, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके पर
बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वहाँ टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव, ना भैया बहना, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोग के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दिया। तो यहाँ दृश्य में फिर अगले, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह लेता हो। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाए क्यों नहीं तो पूछता है। केशव कहता है, और गिरा पड़ती तो 4 सरना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवड़ खोला? किवड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। इसे डर लगा कि भाई पीट जाएंगे, उसे मारेंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और माँ ने दोनों को डांट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे उन्हें पंखा जलने लगी और अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई थी। तो यहाँ दूसरा विषय, तो इधर तक रिश्ता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे का वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में समझाता हूँ। नादान दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आगे का पार्ट समझाता हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और हर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल में कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।